नमस्कार। कार्यक्रम समाधान के साथ मैं हूं मंजू सोनी। आज बात ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं जिसने कभी समूचे विश्व को पूरी तरह भयभीत कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानवता के उस अदृश्य दुश्मन की जो सामने से नहीं बल्कि छुपकर या यूं कहें अदृश्य होकर मनुष्य पर वार करता है। कोरोना जब पीक पर था तब दुनिया भर में लगभग 43 लाख से ज्यादा इसकी चपेट में आए थे। करीबन 5 लाख लोग काल का ग्रास बने थे। सारी दुनिया इसके आगोश में थी। ऐसा लगता था मानो दुनिया थम सी गई है। हाल के कुछ दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट ने एशियाई देश में दस्तक दी है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद लोगों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। संत समाचार के दर्शकों ने इस गंभीर वायरस को लेकर सवाल पूछे हैं। दर्शकों में चिंता ना हो, उनकी जिज्ञासा व समाधान के लिए आज हमने डॉक्टर PS बिसेन, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क किया। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर PS बिसेन। डॉक्टर साहब, समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो कोरोना के 4 वेरिएंट आ रहे हैं, तो उनमें सबसे खतरनाक कौन सा है? देखिए, ये जो वेरिएंट का है, मैं ये वेरिएंट की थ्योरी को मानता हूँ। वेरिएंट जो वायरसेस के बनते हैं वो डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशन में, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो वेरिएंट बनते हैं। वेरिएंट क्या है? जब भी वायरस का जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से वेरिएंट तैयार होते हैं। और वो म्यूटेशन जो बॉम्बे में होगा, वो म्यूटेशन आपका ग्वालियर में नहीं होगा, जो ग्वालियर में होगा वो देहरादून में नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन सबकी अलग अलग है। मुझे यही नहीं मालूम है कि इसको वेरिएंट को नाम कहाँ से आया और कैसे आया। ये जो वेरिएंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी विदेशों में कहीं भी किसी प्रकार के जो कोविड के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं और वहाँ से अगर कोई निकल आता है कि ये वेरिएंट की वजह से ये हुआ, और उसी से आइडेंटिकल कोई अगर यहाँ सिम्टम दिखाई देते हैं, तो हम इमीडिएटली ये कंक्लूड कर देते हैं कि ये भी उसी वेरिएंट की वजह से होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो थ्योरी है ये गलत है। इस प्रकार से कोई भी वेरिएंट जो है एक लोकेशन में नहीं होता। तो साहब, ये नए वेरिएंट चलते हैं तो इनमें फैलने की दर कितनी होती है? मैंने बताया ना कि देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोविड जो है इट इज ए वायरल इन्फेक्शन। ये नॉर्मल जो फ्लू होता था, जो खांसी जुकाम होते थे पहले भी, जब भी किसी प्रकार से क्लाइमेटिक चेंज होता है या हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, तो आदमी उसमें अडॉप्ट करने के लिए नए एनवायरमेंट में शुरू में थोड़ा सा बीमारी होती, कफ कोल्ड हो जाता था, और वो 3-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता था। एक वायरस की वजह से होता है। और वायरस की एक साइकिल होती है 4-5 दिन की। 4-5 दिन में अगर आप कोई दवाई भी नहीं लेंगे तो भी आदमी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और आदमी की दिनचर्या वैसी चलने लगती है। तो उसी का एक बिगड़ा स्वरूप जो है कोविड-19 के रूप में आया था। और अब तो कोविड-19 भी नहीं, अब कोविड-19 2019 में आया था, ये 2025 है। तो कोविड-19 को जाने ओरिजिनल वेरिएंट रही नहीं है होंगे, और जाने कितने वेरिएंट आते हैं और चले जाते हैं। 95% वायरसेस जो हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते, वो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं कॉज करते हैं, वो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं करते। केवल 5% ही ऐसे वायरस हैं जो कि किसी न किसी रूप में कोई इन्फेक्शन के रूप में फैलते। और यदि वायरस ना हो, मैं समझता हूँ कि इस पृथ्वी पे किसी प्रकार की भी लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। वायरस जो हैं, वायरस को ही इन्फेक्ट नहीं करते, अदरवाइज वायरस जितनी भी जो भी जीव जंतु, पौधे, कीड़े मकोड़े, सबको किसी न किसी रूप में वायरस इन्फेक्ट करते हैं। और उनमें जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उनमें जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो भी वायरस की ही वजह से होता है। तो वायरस का हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है तो उन्हें भी कोरोना होने के कोई चांसेस हैं?
अब वैक्सीन के बारे में मैं समझता हूँ कि अगर आप फंडामेंटली अगर आप उसको इन प्रिंसिपल देखो तो एक बार वैक्सीन लगने के बाद दोबारा उनको कोरोना होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे को खुद 4 वैक्सीन लगी हुई हैं। 2 मैंने अमेरिका में लगाई थी फाइजर की, 2 इंडिया में लगवाई थी। उसके बाद भी मेरे को कोरोना हो गया था और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ पे मेरे को आइसोलेट कर दिया गया था इसी की वजह से। तो मुझे तो इसी के ऊपर डाउट लगता है कि वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है। और वैक्सीन मैं समझता हूँ कि कोरोना या ये जो फ्लू होता है इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्लू, और इसके ऊपर आज तक कोई वैक्सीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं। जो नया वेरिएंट है वो किन लोगों पर ज्यादा असर कर रहा है? मुझे तो ये नहीं मालूम कि कोई नया वेरिएंट आया किसी को इन्फेक्ट भी कर रहा है। ये 1326 जो केसेस आए हैं पूरे देश में, तो उनको लेकर ऐसे बोला गया कि 14 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। अब वो कितना उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है उसको चेक किसने किया कि कोरोना था या सिम्टोमेटिक था या उनको कोई दूसरा और इन्फेक्शन नहीं था। कई चीजें अभी किसी ने नहीं बताई कि बस केवल पेपर में आया है इतने लोगों की मौत हो गई। तो मैं उसके ऊपर मेरे खुद के रिजर्वेशन हैं। जब तक ये ना मालूम हो कि भाई वो कोरोना की वजह से ही मरे हैं कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ था या कोई और बहुत बड़ी बीमारी थी, उसके बाद उनको खांसी जुकाम आने लगा तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये कोरोना की वजह से। तो सब इसके बचाव क्या तरीके हो सकते हैं बचाव के लिए? इसके बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्राकृतिक। उसमें यह है कि आप अपने शरीर में इम्यूनिटी विकसित करिए। प्रतिरोधक क्षमता अगर आप में होगी तो कोई भी वायरस जो पैथोजेनिक होगा वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। और प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए आप हल्का सा व्यायाम करिए, हल्का जो भी आप करते हैं घूमने फिरने जाइए, ओबेसिटी जिससे कि आपकी चेक हो। और दूसरी चीज़ है सीजनल फ्रूट्स खाइए, कलर्ड फ्रूट्स खाइए जिसमें रंगीन जैसे होते हैं आपका अंगूर है, आपका अमरूद है, आपका शरीफा है। सीजन के साथ जो फल आते हैं उन्हें खाना चाहिए। फल, लेकिन वो आप अपने रीजन के हिसाब से खाइए। ये नहीं कि आप अगर बैठे हैं टेम्परेट रीजन में और ट्रॉपिकल फ्रूट्स खा रहे हैं। नेचर ने, प्रकृति ने जहाँ पे आपको पैदा किया है वहाँ पे आपके सर्वाइवल के खान पान की व्यवस्था की है। तो अगर आप उन खान पान की जो व्यवस्था प्रकृति ने की है उसके ऊपर अगर आप अपने आप को आश्रित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को कोविड जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। कोविड क्या और भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, उससे अगर आपको लड़ना है तो आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स में रहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, उससे आप अपने बचाव सकते हैं। कोरोना में जो लोग पहले जो कितने डरे हुए थे वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोग डरे हुए हैं कोरोना को लेकर, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कोरोना जैसी बीमारी अब दोबारा नहीं आने वाली है। क्योंकि जो कोरोना आया था उससे मेजर पॉपुलेशन जो है उनने अपने आप को, तो वो लोग एक्सपोज थे, एक्सपोज होने की वजह से जो आया उससे आपने अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया और उसके बाद आप उससे मेरे ख्याल में तो आप प्रोटेक्टेड हैं। किसी प्रकार से उस प्रकार का भ्रम ना पालिए, लेकिन ये जरूर है आप अपना बचाव कीजिए। जो भी सरकारी एजेंसियों ने आपको बताया है कि आप खाने पीने में आप स्टेराइल कंडीशन को उपयोग कीजिए, दूरी बना करके रखिए, भीड़ भाड़ जगह में मत जाइए, जगह में मत जाइए। सांस जो है एक्सेल इनहेल जो करते हैं आप उसमें आप देखिए कि दूसरे की सांस आप ना ले पाए, आपकी दूसरे में ना जाए। इस तरह से आप अपना बचाव कीजिए और कुछ ये मास्क लगाइए, इन सब का उपयोग कीजिए। और बाकी मेरे ख्याल में कि आपको किसी प्रकार की केमिकल, किसी प्रकार की दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी कोई वैक्सीन मेरे ख्याल में तो कोई सक्सेसफुल वैक्सीन आज तक तो आई नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मैसेज दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू सो मच।